नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। फ्रांस में उपद्रवियों ने एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट के जरिए ग्रेनेड से हमला किया है और 100 घंटों से फ्रांस हिंसा की आग में जल रहा है। गाड़ियां फूंकी गई हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं और अब सवाल यह उठ रहा है कि फ्रांस में यह सब कुछ कंट्रोल कैसे होगा, किस मॉडल पर होगा, इसकी खूब चर्चा हो रही है। और आज अपने इस कार्यक्रम में हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। इस खबर पर तमाम पहलुओं से आपको अपडेट भी करेंगे, अपने मेहमानों से इस पर चर्चा भी करेंगे। एक देश 100 घंटे से सुलग रहा है, सिसक रहा है, बर्बाद हो रहा है, नस्लवाद का शिकार हो रहा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी वक्त आपातकाल लगाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक 17 साल के लड़के की मौत के बाद। जानकार इसे सिविल वॉर तक कह रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रांस ऐसे ही जलता रहा तो आप तय मानिए कि 2 धड़े होंगे और फिर देश के भीतर ही जंग होगी। वैसे आपको बता दें कि आग फ्रांस में लगी है और करीब 7,500 किलोमीटर दूर चर्चा योगी की होने लगी है। क्यों और कैसे, आज फ्रांस से जुड़ी हर खबर पर बात करेंगे। शुरुआत तस्वीरों के साथ। हर तस्वीर में आपको अमूमन एक सामान्य सी तस्वीर दिखेगी, एक कॉमन बात दिखेगी, और वो है आग। ये आग सिर्फ फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। यहां 800 साल पुराने ज्ञान के भंडार को जला दिया गया, स्टोर में लूटपाट की गई, बस डिब्बों को जलाकर राख कर दिया गया। उपद्रवियों ने खेतों को भी नहीं बख्शा और जिसके जरिए वो अपना पेट भरते हैं उसको भी जला डाला। सरकारी दफ्तर, बाइक, स्टोर सब आग के हवाले हैं। फ्रांस की सड़कों का नजारा किसी साई-फाई फिल्म की तरह दिखाई दे रहा है, जहां हर ओर जलती गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, धुआं है, टूटी फूटी दुकानें हैं, लूटपाट का दृश्य है। और हालात को काबू करने के लिए करीब 45,000 पुलिसकर्मी मुस्तैद किए गए हैं, फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं, आसमान से स्नाइपर्स नजर रखे हुए हैं, क्योंकि डर यही है कि कहीं ये भीड़ आग न लगा दे। बर्बाद होते फ्रांस को देखकर 4 बजे के 4 सवाल पूछने जरूरी हैं। ये बर्बाद होते फ्रांस की तस्वीरें देखने के बाद चार तस्वीरें जो हैं प्रमुख रूप से निकली हैं, और वो सवाल जो 4 बड़े निकलकर सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्या फ्रांस की हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? एक बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद। दूसरा सवाल, क्या दंगों के लिए योगी मॉडल दुनिया भर में हिट है? क्योंकि ऐसी चर्चा जोर पकड़ चुकी है। चौथा सवाल आपको बताते हैं, जलते फ्रांस को देखकर विश्व को सीखने की जरूरत क्या है? क्या सबक सीखा जा सकता है जलते हुए फ्रांस को देखकर? ये 4 प्रश्न हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यूरोप के बड़े मुल्क में आग भड़की हुई है। लगातार चौथी रात फ्रांस सुलग रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और हिंसा में करीब 80 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। फ्रांस में आग लगी हुई है चारों तरफ, चौथी रात भी सुलग रहा है फ्रांस लगातार। 100 के करीब 80 पुलिसकर्मी, बिल्कुल ठीक बात करें तो जख्मी बताए जाते हैं, और 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चारों तरफ आगजनी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। चौथी रात फ्रांस सुलग रहा है, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार हैं, 80 पुलिसकर्मी जख्मी हैं।
शूट की आवाजें आप सुन रहे हैं। आग लगी हुई है चारों तरफ, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, फ्रांस हिंसा में अब तक 560 बिल्डिंग्स डैमेज हैं। उपद्रवियों ने करीब 2200 गाड़ियां जला दी हैं। अब तक 4000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। यह ताजा अपडेट फ्रांस हिंसा से जुड़ा हुआ। 4000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं, 2200 गाड़ियां जलाई गई हैं, 560 बिल्डिंग्स को डैमेज किया गया है। तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयान कर रही हैं। 100 घंटे हो चुके फ्रांस को आग में सुलगते हुए। आइए कुछ और तथ्य आपको बता दें इस हिंसा और आगजनी से जुड़े हुए, सुलगते फ्रांस से जुड़े हुए। फ्रांस हिंसा में अब तक 560 इमारतें डैमेज हुई हैं, 560 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 100 घंटे से आग भड़की हुई है, 560 इमारतें डैमेज हैं। और ये देखिए कुछ और फिगर्स, 500 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हुई हैं। और गाड़ियों की अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। 4000 से ज्यादा जगहों पर आगजनी हुई है और 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस हिंसा की वजह से। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये फिगर्स हैं इस हिंसा से जुड़े हुए, फ्रांस की हिंसा से जुड़े हुए। और इस सुलगते विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका तारुख आपके सामने रखते हैं। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका गुलाम सरवर साहब। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं। रंगरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ हैं। कासमी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सही है। त्रिपाठी जी, आप डिप्लोमेट हैं और डिप्लोमेट रहे हैं, डिप्लोमेट के तौर पे आपने काम किया है। फ्रांस को देखकर, इन तस्वीरों को देख के पहली बात आपके मन में क्या आ रही है? देखिए, पहली बात ये समझ में आती है कि शायद फ्रेंच गवर्नमेंट को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या है और कितना ये आग पकड़ सकती है ये घटना, और उनके पास इसकी कोई तैयारी नहीं थी। हालांकि अब ठीक है कि उस पुलिस ऑफिसर को जिसने गोली मारी थी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उन्होंने भी कहा है, राष्ट्रपति ने भी कहा है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक तो पुलिस की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी कि किसी भी तरह का दंगा या किसी भी तरह के, पहली चीज तो ये वो नहीं था, वो नहीं था। और एक तो उसके पहले ये होनी चाहिए थी कि पुलिस ऑफिसर्स को ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि किसी को इस तरह से आप मार नहीं सकते। दोनों ओर से गलती हुई है, तो ये दो गलतियां पुलिस की। और उसके बाद ये आप कहीं भी, आप इमिग्रेंट्स हैं, आप शरणार्थी बन के आए, आप जो कुछ भी आए हैं, लेकिन अगर कोई घटना होती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आग लगा दें, आप गाड़ियां जला दें, आप अस्पताल जला दें, आप सरकारी दफ्तर जला दें। ये सब आप ही की प्रॉपर्टी है, तो वो अगर आप उसको जलाने की क्या जरूरत थी? गुलाम सरवर साहब, फ्रांस में कट्टरपंथ बढ़ा है ओवर द ईयर्स, कई सालों में। देखिए, फ्रांस में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में राष्ट्र के जो कर्ता धर्ता होते हैं, जब वो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी अगर कभी भी भेदभावपूर्ण बनेगा तो वहाँ अविश्वास, असंतोष पनपेगा, और वो समय समय पर इस तरह से वो प्रदर्शित होता। आपने लगाया फ्रांस को अगर बचाना है तो योगी मॉडल बनाना है, और आपने अभी कहा भी कि कई जगहों से ये आवाज़ उठने लगी है। मुझे नहीं पता कहाँ से ये आवाज़ उठी है। अगर फ्रांस में योगी जी का नाम लिया जा रहा तो ये तो मेरे लिए, तमाम भारतीयों के लिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्व की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता, हमने भी काफ़ी सर्च किया कि कहीं कोई आवाज़ उठी है। ये तो फैब्रिकेटेड मामला है। नहीं, बल्कि आपने एक आवाज़ उठ रही कि नहीं हो रही? एक मिनट, आवाज़ उठ रही कि नहीं उठ रही है? नहीं, आवाज़ तो उठनी भी चाहिए जहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ जाए। और फ्रांस जैसे मुल्क के अंदर, जैसे अभी भाई साहब ने ये कहा कि भाई ऐसी जगहों पे संवेदनशील होना चाहिए था, पुलिस को भी संवेदनशील होना चाहिए था और वहाँ के जो अधिकारी उन्हें भी होना चाहिए था। और फिर पब्लिक को भी ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर एक हादसा हुआ है तो उसके ये लिए नहीं है कि आप आग लगा दें, आप गाड़ियाँ जला दें, तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। और ऐसे मौके पर योगी जी का नाम लिया जाना यकीनी तौर से बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि उन्होंने यहाँ गुंडों को कंट्रोल किया है, यहाँ के आतंकियों को कंट्रोल किया है, और उन लोगों को, एक मिनट सुनिए, पूरी बात करनी है। तो जैसे यहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हाल था कि आप नोएडा का हाल उस वक्त का देखिए और आज का नोएडा देखिए
कि आप चले जाइए किसी भी वक्त, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जमाना वो था कि लोग शाम को निकलते हुए डरते थे। तो आज ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि योगी जी के उसमें दौर में चेंज आया। एक सेकंड इनका टेक लेते हैं जी। पढ़ाई कर रहे हैं मुफ्ती शम्मुन कासमी साहब, उनके राज में 30,000 से ज्यादा दंगे और बलवे के केस दर्ज कहाँ हुए हैं? अरे सर आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। 30,000 दंगे हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी राज में हुए हैं जी, दंगे और बलवे, बाकायदा एनसीआरबी की रिपोर्ट है। कहो तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो आप अपने रिसर्च टीम से चेक करवा लीजिए। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊंगा, नहीं वहां हुए पर यहाँ पे। गोरे और काले, अरे कानपुर में क्या हुआ था सर? कानपुर में क्या हुआ था? हुआ था, बताइए कानपुर कितनी में। जगह नहीं हुआ सर, कितनी जगह बलबे और उसके दर्ज है मुकदमे। इस तरह सर, का? इस तरीके का नहीं हुआ सर। तो दंगा होता है सर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उस दंगे को तो आप, दंगे और बलबे को तो मुझे लगता है जो पुलिस FIR दर्ज करती है उसमें दंगे का केस लगाती है, उसे एनसीआरबी के डाटे में आती है वो। ठीक तो है, इसलिए लेकिन मैं बता रहा हूं, कट्टरपंथ फ्रांस से बढ़ा है ना? बिल्कुल बढ़ा है। मैं क्या कर रहा हूं, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक बड़ी अपडेट आ रही है, पहले दर्शकों को दे दे। एक बड़ी अपडेट यह है कि फ्रांस के मार्सिले से यह खबर है हमारे पास, चीन के टूरिस्ट ले जा रही बस पर भी हमला हुआ है। बड़ी खबर, बस में चीन के 41 टूरिस्ट सवार थे और दंगाइयों ने बस पर अटैक कर दिया। 41 टूरिस्ट चीन के सवार थे और उस पर दंगाइयों ने हमला किया है। फ्रांस के मार्सिले पर, मार्सिले शहर में यह हमला हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये टूरिस्ट बस थी और इस पर भी दंगाइयों ने हमला कर दिया है। अब इसका क्या तुक है? गुस्सा टूरिस्टों पर क्यों उतर रहा है? रंगरेज साहब अभी आप बात कर रहे थे, ये इसको आप क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? देखिए सर, वहां पर क्या हुआ कि गोरे और काले का मामला वहां पर चल रहा, क्योंकि वो जो लड़का 17 वर्ष का था, आखिरकार उसके जो है गोली मार दी गई और बाद में पुलिस की जो जिसने गोली मारी थी उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। इस वजह से वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, फिर वो आगजनी में बदल गया। तो ये नहीं, ये जो टूरिस्ट पर अटैक हुआ है सर, ये तो शासन प्रशासन, टूरिस्ट वहां का जो शासन प्रशासन है सर, उसका फेलियर है ना ये तो। ठीक है, शासन प्रशासन का फेलियर तो त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और बड़ी खबर है और वो आपको बता दें, फ्रांस से बेल्जियम तक फैल गई है हिंसा की आग। बेल्जियम के कई शहरों में जमकर आगजनी की खबर है। हिंसा के आरोप में ब्रसेल से 100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फ्रेंच अखबार ले मोंडे के हवाले से खबर आ रही है, बेल्जियम के कई शहरों में जमकर आगजनी हो रही है। ये देखिए, फ्रांस से बाहर निकल गई बात। त्रिपाठी साहब देखिए, फ्रांस से बाहर बेल्जियम में ही नहीं, ये अभी देखिए तनाव त्रिपाठी साहब जर्मनी को में इसलिए भी- रोकना पड़ेगा कि हमें शहडोल चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखनी शुरू की है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। दे रहा है ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। साथियों, मैंने देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है। इसके मरीजों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, शरीर में सूजन और थकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द महसूस होता है, सांस फूलती है। लंबे समय तक दर्द सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बीमारी परिवारों को भी बिखेर देती है और ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही
बच्चे में ये बीमारी आ सकती है, ये आनुवंशिक है और इस बीमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूरी जिंदगी चुनौतियों से जूझते रहते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं उनमें से आधे 50% अकेले हमारे देश में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। हमारे जो गवर्नर है श्रीमान मंगूभाई, आदिवासी परिवार के होनहार नेता रहे हैं। करीब 50 साल से मैं और मंगूभाई आदिवासी इलाकों में एक साथ काम करते रहे हैं और हम आदिवासी परिवारों में जाकर के इस बीमारी को कैसे रास्ते निकले, कैसे जागरूकता लाई जाए, उस पर लगातार काम करते थे। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी मैंने वहां इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं जापान की यात्रा पर गया तो मैंने वहां नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक वैज्ञानिक से मुलाकात की थी। मुझे पता चला था कि वो वैज्ञानिक सिकल सेल बीमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उस जापानी वैज्ञानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मांगी थी। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा। तो प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और वो अभी आप लाइव देख रहे थे। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, वहां पर हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया है। ये ताजा अपडेट इस वक्त आपको दे दें। क्लामार्ट में फिर से आगजनी और तोड़फोड़ की खबर है। इमारतों और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। ये ताजा अपडेट, क्लामार्ट में फिर से आगजनी और तोड़फोड़, इमरजेंसी जैसे हालात, नस्लवाद का शिकार दिखाई दे रहा है फ्रांस, और इसीलिए चर्चा यह भी हो रही है कि वहां पर योगी मॉडल की जरूरत है। 100 घंटे से ज्यादा हो गए आग लगी हुई है फ्रांस में, और ये देखिए ताजा तस्वीरें, उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंकी हैं, कई दुकानों में आग लगाई है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्लामार्ट में ये हिंसा हुई है। जड़ में क्या बात है, इसके मूल में क्या है? नाहेल एक नाम है। कौन था नाहेल? कौन था ये आपको बताते हैं। ये वो नाम है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ। 17 साल की उम्र का लड़का रग्बी लीग का खिलाड़ी था, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता था, कॉलेज में अटेंडेंस रिकॉर्ड इसका खराब था, और 27 जून को घर से ये निकला था।
मां को अपनी मां को चूम कर घर से बाहर निकला और उसके बाद पुलिस ने इसकी गाड़ी रोकी। इग्नोर करके ये फिर आगे बढ़ा, पुलिस ने गोली चलाई, नाहेल की मौके पर ही मौत हो गई और मौत के बाद पूरे फ्रांस में हिंसा भड़क गई। ये बात इसके मूल में थी। और अब आप देखिए क्या हुआ था, ये इन तस्वीर में देखिए आप, पुलिस को आप देख सकते हैं गोले में क्या हुआ है। हमने ये नाहेल की गाड़ी है, पुलिस ने उसको रोका और उसके बाद गोली चला दी। फिर से आप देखिए तस्वीर, पुलिस को आप देख सकते हैं, गाड़ी को रोका गया। ये नाहेल की गाड़ी थी जिसपे ऊपर काला कवर और फिर वो पीली गाड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद गोली चला दी गई। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार फ्रांस जल रहा है। कासमी साहब, क्या है इसका इलाज? क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो सकता है वहां पर जो कुछ हो रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी शरारती होते हैं। हाँ। और उन्होंने जो है शरारत के हिसाब से कि ताकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, वो तो हर ही जगह इस तरह का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि संयम से काम लेना चाहिए था, धैर्य से काम लेना चाहिए था। जहाँ पुलिस की गलती है वहाँ पब्लिक को जो है कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ऐसे हालात नहीं बनने देने चाहिए थे कि जिससे आम जनमानस को परेशानी हो। यही वजह है कि आज जैसे योगी जी की बात आती है कि महंत महंत योगी जी हमारे, जब उनका लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी के अंदर वो इस तरह का है कि इसीलिए लोग पूरी दुनिया याद कर रही है कि ताकि सख्ती के साथ जब तक उपद्रवियों को सख्त, यानी ये चीज़ ठीक है स्वाभाविक तौर से ऐसा हुआ, मगर उसमें आपके पास वापस बात पूरी कर लूंगा। आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बड़ी अपडेट है, अपने दर्शकों को दे दे। पहले बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के दंगे पर सोशल मीडिया पर बहस चढ़ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है और योगी मॉडल से दंगों पर रोक लगाने की सलाह दी जा रही है। योगी मॉडल से फ्रांस में दंगे रुक जाएंगे, ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। योगी मॉडल की चर्चा देश में पहले से होती रही है। देश के कई राज्य उसका अनुकरण भी कर रहे हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्य। और अब इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर है कि फ्रांस के दंगे भी कंट्रोल किए जा सकते हैं योगी मॉडल को लेकर। आइए, योगी मॉडल ही क्यों, इसके बारे में आपको बताते हैं। योगी मॉडल ही क्यों, फ्रांस में योगी मॉडल क्यों, इसकी मांग हो रही है। 2017 से अब तक देखिए क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट 63,000 लोगों पर, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 800 मामलों में लगाया गया। संपत्ति जब्त की गई 9,000 करोड़ और माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है 2,800 करोड़। इसके अलावा एनकाउंटर में ढेर हुए उत्तर प्रदेश में 178 अपराधी। इसमें घायल अपराधी अगर बात की जाए तो 4,900 हैं जो एनकाउंटर में घायल हुए हैं और जेल में जो अपराधी बंद हैं उनकी तादाद तो 16,000 से भी ज्यादा है। और इसीलिए योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। सरवर साहब, मुझे हंसी आ रही है किस बात पर? इस बात पर कि फ्रांस में जो दंगा भड़का है वो इनकाउंटर के बाद भड़का है। हाँ। और जो आप डेटा दिखा रहे हैं, हाँ। यही असंतोष उत्तर प्रदेश में भी है कि फर्जी इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर करवा रहे हैं, अपने दुश्मनों को, राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं और भावनाओं से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधी कौन था योगी जी का? अभी जितने इनकाउंटर हुए हैं आप उसको ये राजनीतिक विरोधी नहीं, आप उस इनकाउंटर का समर्थन करते हैं क्या? नहीं। सारे फर्जी इनकाउंटर गोली पब्लिक मार दे रही है। खुद अभी पुलिस जो है 5 आदमी को हायर करके लाके गोली मरवा दे रही है। ये सारी घटनाएं तो सरेआम कोर्ट के अंदर गोली मार दिया लोगों को। ये साबित हो गया जो आप कह रहे हैं? साबित क्या? वो कौन थे भाई? त्रिपाठी जी। अतीक को किसने मार दिया गोली? वो लोग लाए कहां से गए थे? त्रिपाठी जी, क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में खरीद कर 10 दिया? लाख रुपए की पिस्टल कहां से आई? पहले तो ये आज तक नहीं पता चला। आपके पास और उस मॉडल से यहाँ जोड़ रहे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या अपराध दंगे पहले से कम नहीं हुए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मैं पिछले 8 साल से नोएडा में रह रहा हूँ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़्यादा सुधार हुआ है उसमें। अब उसका कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा सुधार हुआ। दूसरी चीज़ जो योगी मॉडल लाने की बात है, मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी बेमानी इसलिए है, इररिलेवेंट इसलिए है कि हर देश की स्थिति भौगोलिक और सामाजिक और ऐतिहासिक स्थिति जो अलग-अलग होती है। वो अलग अलग होती है।
आप किसी एक मॉडल को किसी दूसरी जगह, जैसे फ्रेंच मॉडल को आप नहीं यहाँ रख सकते, ठीक है। तो वहां भी रखने आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसका रिलेवेंस क्या है। ठीक है, देखिए, आप आप क्या कह बार रहे बार बात कर रहे हैं योगी मॉडल की। योगी जी ने क्या किया, सिर्फ खास तौर से एक कम्युनिटी जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके घरों को तोड़ने का काम किया। और बार बार जो बुलडोजर की बात आती है, कौन से संविधान की कौन सी किताब है, कौन से कानून की वो किताब है भाई साहब, जिसमें विकास ये लिखा हो विकास कि आप दुबे जो है मुस्लिम बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। कासमी साहब, तबकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो ये रोका, कहना गलत जो है। बुलडोजर की एक- कार्रवाई, कासमी साहब जवाब देंगे। बुलडोजर की कार्रवाई एक- एक कभी सेकंड, इंसाफ नहीं हो कासमी, सकता, ये- ना मॉडल हो सकता है। ये उनकी कहना बात ये सुनिए। कहना गलत आपने- है, आपने सरासर एक इल्जाम गलत लगाया है है, कि एक कम्युनिटी का नाम लेकर, हाँ। योगी जी ने कहीं किसी के साथ भेदभाव दिखाई किया नहीं है। देता ना, ये तो बीजेपी के भेदभाव नेता हैं, गुंडा इन्हें गुंडा कहाँ दिखाई है, देगा सर? गुंडा तो गुंडा है, वो चाहे किसी भी कास्ट कम्युनिटी का। ठीक है, एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी अपडेट। खबर देख लीजिए, खबर देख लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फ्रांस की हिंसा का दिल्ली तक असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर दिया है, लिखा, आम नागरिक सड़क पर निकले, हिंसा को घर में बैठकर न देखें। कपिल मिश्रा का ट्वीट है, दंगाई के सामने आत्मसमर्पण न करें। यह कपिल मिश्रा का ट्वीट है और ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर। दंगाई के सामने आत्मसमर्पण ना करें, लिख रहे हैं कपिल मिश्रा। लिख रहे हैं, आम नागरिक सड़क पर निकले, हिंसा को घर में बैठकर ना देखें, दंगाई के सामने आत्मसमर्पण ना करें। जी, कहां पर दिल्ली जी। में दंगा हो रहा है? अब ये जो ट्वीट किया गया, यही तो मैं भेदभाव कहता हूं। अगर कोई मुस्लिम ये ट्वीट कर दिया होता, अब तक एनएसए लग गया होता। इस बंदे ने खड़े होकर डीसीपी के सामने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जाने दो, फिर हम बताएंगे, और इसने बताया। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सुरक्षा दिया गया। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, कपिल मिश्रा ही पूरी दिल्ली दंगे का जो 2020 में दंगा हुआ था उसको प्रायोजित पूरा इसी ने किया था। और ये आज बयान दे रहा कि क्या नाम है, रोडों पे आना चाहिए। अगर रोडों पर लोग आ जाएंगे तो बीच में टकराव होगा ना। पुलिस का काम है सर, शासन प्रशासन का काम है दंगे को रोकना। किसने मारा था दिल्ली दंगे में? सीआईडी के अफसर को किसने मारा था बताइए? अरे सर, जो मारने वाले थे, अरे सर 7 लोग मरे थे, सिर्फ हिंदू और मुसलमान मरे 100 से ज्यादा। आप बार बार अंकित की बात करते हैं, आप और लोगों की बात क्यों नहीं करते? और जितने मुस्लिम मारे गए उनकी बात क्यों नहीं होती भाई? आपकी बात अंकित मर गया, उसकी कासमी आड़ में 100 लोगों को आप कहते हैं। कासमी साहब, हाँ। दंगाई कोई भी हो, दंगाई कोई भी हो, वो दंगाई है। और मैं समझता हूं कि जितना ऑनियर आप दंगा फैलाते हैं, इतना तो कोई भी नहीं फैलाता। आपको जेल में जाना चाहिए। आपके तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर आप यानी दंगाई जो है, पता ही नहीं है, जितना फैला रहे हैं, बीजेपी का नेता ऑनियर जो है, ऑनियर प्रदूषण फैला रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज नोएडा, यानी ये यहाँ से बैठ करके दोनों समुदायों को दूरियां फैला रहे हैं, दूरियां फैला रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ये कहता है हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और आज मैं समझता हूं कि मिश्रा को आप अच्छा इंसान मानते हैं या नहीं? अरे भाई, कपिल मिश्रा को आप अच्छा इंसान मिश्रा मानते हैं या की नहीं? बात क्या आ गई? अब ये तो मिश्रा आप, आपके दोस्त मैं तो हैं। आपसे पूछ रहा हूं कि आप कपिल मिश्रा आपके दोस्त हैं, ऑनियर जितना प्रदूषण फैलाते हो, कौन फैलाता है? एक एक कपिल मिश्रा आपके अरे मेरी दोस्त हैं? सुनिए बात, आप नहीं, कपिल कपिल मिश्रा मिश्रा को आप किसी की अच्छा बात- मानते किसी की हैं? बात अरे भाई, नहीं आएगी। कपिल मिश्रा को सर्वदा- अच्छा मिश्रा मानते को हैं, आप कपिल मिश्रा- मानवता का प्रेमी मानते हैं? अरे कपिल मिश्रा में क्या कानून नहीं को हुआ? पालन करने वाला मानते हैं? एक एक करके अच्छा, इस बीच में एक और बड़ी खबर, एक और अपडेट देख लीजिए। एक सेकंड, एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी अपडेट। कासमी साहब, एक और बड़ी अपडेट। फ्रांस हिंसा पर बीजेपी नेता शरद बली भी बोले। बीजेपी नेता शलभ बड़ी की बात सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, बर्बादी के लिए दोषी फ्रांस के नागरिक खुद हैं, जो ना चेते ना जागे, उसका हश्र यही होगा। और फिर दूसरे ट्वीट पे लिखा है, या तो जागिए या भोगिए। त्रिपाठी जी, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, मैं किसी भी पार्टी की ओर से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि पश्चिमी यूरोप में विशेषतर, मैं रहा हूँ वहाँ 8 साल। पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ कि शरणार्थियों के जब आगमन हुआ अल्जीरिया से, सीरिया से, और भी बुर्किना फासो से, और भी देशों से, तो कुछ देशों ने मानवाधिकार के नाम पे बाहें फैला करके उनका स्वागत किया बिना किसी जांच पड़ताल के। और उसमें से कई लोग ऐसे आ गए जो कि
जो कि एंटी सोशल एलिमेंट थे, और वही लोग दंगा भड़का रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग दंगा भड़का रहे हैं, लेकिन जब कहीं चिंगारी लगती है तो हवा देने ऐसा वाले हुआ है? ज्यादा सर, होते हैं। 13 साल के बच्चे को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये हिंसा भड़काई गई। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 13 साल का बच्चा हिंसा को जो है आगजनी को जो है करवा सकता है। मतलब उसकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, तो जो उसने पूरे पेरिस को आग लगवा दी। तो ये सारा दर्शाता है, ये प्री प्लान था सर। जो भी इस पर है कानूनी कार्रवाई, जो वहां की सरकार है उसे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने किया। 45,000 बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी संयम दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना बिल्कुल। चाहिए? मैं लोगों से अपील करता हूँ, जो वहां के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें। के लिए जितने इतना ही भी वक्त था, इतना ही वक्त था, इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आने के लिए। और देखा आपने इसके अलग अलग पहलू आपने देखे, इनके बयानों के जरिए आपने समझने की कोशिश की होगी कि इसको लेकर क्या क्या व्यूज खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं और किस प्रकार के विचार बन रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।